नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग और आग को कैसे बुझाना चाहिए, कैसे नियंत्रित करने चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है नवीन भगत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजन में। इस वीडियो में आपको आग के बारे में बताया गया है, आग के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आग का क्या क्या नुकसान होता है, जब आग के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं वो समझ सकते हैं। कॉज ऑफ फायर इन द वर्कशॉप यानी कि आग लगने का जो क्या कारण होता है एक वर्कशॉप में। उसके बाद आग को जलने के लिए यानी कि कंबशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, एक आग जो है वो क्या होता है कि जहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है यानी कि कोई ईंधन होता है, वहाँ पे जब हीट और ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आग लगती है। और आग लगने की वजह से क्या होता है, बहुत भारी भरकम हमारा नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, जान और माल दोनों की हानि हो सकती है, यानी कि पूरी तरह से प्रॉपर्टी का लॉस होता है, किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इसीलिए आग का जो एक्सीडेंट है उसे हम लोग रोकने के लिए उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो समझते हैं कि कॉज ऑफ फायर इन द वर्कशॉप यानी कि एक वर्कशॉप में आग लगने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, आग जो है किसी ने जानबूझकर तो कोई व्यक्ति जानबूझकर लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे जान माल सभी की हानि होती है। तो ये गलती से ही होती है, तो हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है जिसकी वजह से आग लग सकती है। बात करते हैं सबसे पहले कि आग आखिरकार होता क्या है, यानी कि ये जो आग है, जो ज्वाला है, जो फ्लेम है, ये आखिरकार होता क्या है। आग जो है, कह सकते हैं ये जो फ्लेम है ये हमारा जो ईंधन से जो चीज़ जल रही है यानी कि ईंधन, उससे जो गैस निकलती है उसमें जो आग है वही हमारा फ्लेम कहलाता है। तो आग को लगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से आग लगती है, आइए उसको समझते हैं। तो एक आग को यानी कि आग लगने के लिए, एक फायर जलने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तीन चीज़ें जरूरी है, नहीं तो आग बिल्कुल नहीं लगेगी। सबसे पहला होता है फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन वह पदार्थ जो क्या होता है, उसको सर्टेन किसी टेम्परेचर अगर मिल जाए तो क्या होता है, जलता है। जैसे ईंधन क्या है, जैसे ईंधन जो है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे लकड़ी सॉलिड में है, ठीक है, कपड़े हैं सॉलिड में आ जाएंगे। तो जितने भी ठोस है, मतलब ठोस भी ज्वलनशील ईंधन में आ सकते हैं। लिक्विड जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी लिक्विड हैं, ये भी ज्वलनशील हैं। ठीक उसी तरह से गैस भी, कुछ गैस जो है वो ज्वलनशील होती है। तो क्या ईंधन के मात्र होने से आग लग सकती है? अगर कहीं पे ईंधन रखा हुआ है, जमा किया हुआ है, तो उसमें आग लग जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल आग नहीं लगेगी अगर वो उसको जब तक हीट ना मिले। ठीक है, तो हीट यानी कि जब तक उसको सर्टेन टेम्परेचर ना मिले, जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ती है वो टेम्परेचर ना मिले तो आग भी नहीं लगेगी। यानी कि लकड़ी का ढेर लगा हुआ तो उसमें जरूरी नहीं कि आग लग जाएगा, जब तक उसे किसी चीज़ से जलाया ना जाए तो आग नहीं पकड़ेगा। जैसे पेट्रोल का जो फ्लैशिंग जो पॉइंट होता है वो मात्र 15 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि रूम के टेम्परेचर में भी वो फ्लैश हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। ठीक है,
तो उसी तरह से अलग अलग वस्तु का अलग अलग फ्लैशिंग पॉइंट होता है, यानी कि ज्वलनशील तापमान होता है। उसी तापमान पे वो आग पकड़ती है। वो तापमान को हम लोग अगर कंट्रोल कर लें तो हमारा आग नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन। अगर दो चीजें फ्यूल और ऑक्सीजन टेम्परेचर भर हो तो भी आग नहीं लगेगा जब तक वहां पर ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है। इस वजह से सभी जगह पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसीलिए जहाँ पे कह सकते हैं ईंधन और तापमान होगा वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा। इस वजह से आग लग सकता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल, जिसमें आपको दिखाया गया है कि फायर यानी कि आग को लगने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फायर ट्रायंगल के 3 घटक क्या क्या है? ऑक्सीजन, ईंधन। सबसे पहला तो ईंधन यानी कि फ्यूल, नेक्स्ट आपको टेम्परेचर चाहिए और तीसरा आपको ऑक्सीजन चाहिए। इन तीनों घटकों को ही फायर ट्रायंगल कहते हैं, जो कि आग को लगने के लिए आपका काफी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी कि फायर को कैसे बुझाया जाता है, यानी कि फायर को बुझाने क्या 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 तरीका होता है, मेथड क्या क्या है। तो सबसे 3 बेसिक तरीके होते हैं आग को बुझाने के। पहला जो तरीका होता है वो हमारा कहलाता है स्टार्विंग, स्मोदरिंग और कूलिंग। ये क्या है? सबसे पहले समझिए कूलिंग। कूलिंग यानी कि ठंडा करना, यानी कि जहाँ पे आग लगी है, विशेषकर ठोस वाले की लकड़ी पे, कपड़े पे, बुक्स पे आग लगी है तो वहाँ पे कूलिंग कर दीजिए, उस जगह पे को ठंडा कर दीजिए तो आग हो सके तो बुझ जाएगी। यानी कि पानी डालकर कूलिंग किया जा सकता है। फिर स्मोदरिंग क्या है कि जैसा हमने 3 कारण समझा था, 3 कारक है आग लगने के, कि आपका क्या होना चाहिए? ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग कूलिंग करते हैं, यानी कि किसी एक चीज यानी कि टेम्परेचर को कम कर देंगे तो बाकी 2 बचे हमारा ईंधन और ऑक्सीजन की वजह से आग बुझ जाएगा, यानी कि आग तो रहेगा नहीं, वो बुझ जाएगा। ठीक। टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं कूलिंग में। स्मोदरिंग में क्या करते हैं? हमारा जो तीसरा फैक्टर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ना रहे, यानी कि ऑक्सीजन को जहां पे आग लगी है वहां से ऑक्सीजन को हटा दें तो भी हमारा आग बुझ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ऑक्सीजन तो चूंकि हवा में फैला हुआ है, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आपने देखा होगा कहीं पे आग लग जाती है, आपने YouTube में देखे होंगे कि अगर आग लग जाती है तो जैसे सिलेंडर पे आग लग गया है तो आपका क्या है, उसे आप ढक दीजिए ब्लैंकेट से, किसी गीला कपड़ा से उसे ढक दें तो वो बुझ जाएगा। यानी कि ढकने से क्या हुआ, कवर करने से क्या हुआ कि वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन थे हवा में, उसका संपर्क टूट गया, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे समाप्त हो गया ढकने से और हमारा आग बुझ गया। तो उसे कहते हैं स्मोदरिंग, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा कम करना ही स्मोदरिंग कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति में आग, कोई व्यक्ति जलता है तो उसे भी कोशिश करना क्या चाहिए, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। पानी पड़ने से, पानी अगर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत ही आग तो हो सके तो बुझ जाएगा, लेकिन उसका जो त्वचा है काफी जल जाता है। इस वजह से वहां पे कोशिश करना चाहिए कि उसे किसी चीज से, गीले चीज से या कंबल से ढक दे तो भी आग बुझ जाएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हमारा स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या है? जो हमारा दूसरा घटक है, यानी कि ईंधन, यानी कि फ्यूल। फ्यूल को क्या करें, वहां से हटा दें। फ्यूल ही, ईंधन ही नहीं रहेगा तो आग कैसे लगेगी? ऑक्सीजन और टेम्परेचर भर रहने से आग तो पकड़ेगा नहीं, यानी कि कोई भी एक चीज घटा देने से आग नहीं रहेगा। तो स्टार्विंग में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन जो हमारा है उसे ही वहां से हटा देते हैं। जैसे कि किसी किसान के खेत में आग लग गया है तो क्या करेंगे, आगे जो जलने वाले आग क्या है, फैलता जाता है। तो फैल रहा है तो वहां पे क्या करते हैं, आगे जहां पे आग नहीं पकड़ा है उसे, उस फसल को हम लोग हटा देंगे तो आग फिर आगे नहीं बढ़ेगा।
तो ये होता है स्टार्विंग, यानी कि ईंधन को ही हटा दे। तो ये जो मेथड है आग को कम करने का यानी कि एक्सटिंग्विशिंग करने का, ये सारे तीन तरीके होते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्विंग में क्या होता है, स्मोदरिंग में क्या होता है, कूलिंग में क्या होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जो आग है वो किस वजह से पकड़ता है, यानी कि शुरुआत में तो एक चिंगारी चाहिए। कहीं पर भी हमारा हो सकता है लकड़ी का ढेर है, वहां पे ऑक्सीजन भी, लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन आग वहां पे लगेगा तब जब तक वहां पे कोई आग लगाने का कारण चिंगारी ना हो। हम जानते हैं कि पेट्रोल रखा होता है डब्बे पे, केरोसिन का तेल है, वहां पे हवा में ऑक्सीजन भी, लेकिन वहां पे आग क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि वहां पे चिंगारी नहीं है, यानी कि टेम्परेचर नहीं है, इस वजह से। तो आग पकड़ने का जो कारण होता है वो एक चिंगारी हो सकता है। तो वो चिंगारी जो है एक वर्कशॉप में किन किन हमारे गलतियों की वजह से उत्पन्न हो सकती है, उसी को समझेंगे। तो सबसे पहला जो बिजली के तारों को कनेक्शन ढीला होना, यानी कि बिजली का जो तार है वो जो कनेक्शन ढीला होता है तो उसमें चिंगारी होती है। और उसी चिंगारी की वजह से अगर आसपास आपका ऑक्सीजन है और जो फ्यूल है, ईंधन है अगर हो, तो वो जल सकता है। कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में धूम्रपान, सिगरेट वगैरह आप ये करते हैं तो आग लग जाता है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक सिगरेट से कितना आग लगाया जाता है, बड़ा बड़ा ब्लास्ट कर देता है एक जो हीरो होता है या विलन होता है एक पिक्चर के अंदर। तो धूम्रपान के द्वारा भी आग लग सकती है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि बिजली जो होता है एक बल्ब दो तारों से जलता है। मैं सिर्फ आपको साधारण भाषा से बता रहा हूं जो आप समझ सके। जैसे आप एक को गर्म कहते हैं, एक को ठंडा केबल तार कहते हैं, बाकी वो अलग एक फेज 1 और फेज 2 होता है। तो दोनों जब आपस में संपर्क में आती है तो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब जब शॉर्ट सर्किट होती है तो वहां पे चिंगारी भी उत्पन्न होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी डेवलप होता है। ज्यादातर जो आग होती है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगती है। नेक्स्ट है विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थों का बिखराव होना। जैसे कि दिवाली में हम लोग जलाते हैं फटाके, फटाके में होता है भरा हुआ बारूद। अगर वो बारूद में किसी तरह से भी चिंगारी आ जाए तो वो जल जाएगा, यानी कि ज्वलनशील बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ज्वलनशील पदार्थ है, वो आसानी से जल जाएगा और उसकी वजह से जो आपका बिखरा पड़ा पदार्थ है उसमें आग लगेगा और धीरे धीरे आपका आग क्या हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। तो विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थों के बिखराव इधर उधर बिखरे होने की वजह से भी आग लग सकती है, हमारी छोटी सी दुर्घटना के, लापरवाही के कारण। नेक्स्ट है विद्युत तारों में ओवरलोड। विद्युत तारों में ओवरलोड होने से क्या होता है, तार जो होता है गर्म हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा घरों में, आप पतले से वायर से भारी भरकम आप मान लीजिए आयरन जला रहे हैं या भारी भरकम मशीन जला रहे, तो वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होने से उसमें जो कवर किए होते हैं वो आपके फाइबर के या प्लास्टिक के जो कवर किए होते हैं उस पे आग लगेगा और उस पे आग लगने की वजह से अगल बगल जो भी ईंधन होगा वो भी आग पकड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका आग एक भयंकर रूप ले सकता है। तो ये जो है आग करने का आज आग पकड़ने का एक हमारा छोटा मोटा कह सकते हैं गलतियां हो सकती है, या इन वजहों से आग का शुरुआती जो होता है वो इसी वजह से फैलता है। तो आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि आग को हम किन किन किस तरह से इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आग को है मुख्यतः हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इन 4 ग्रुपों में बांटते हैं। क्लास ए में क्या है, तो क्लास ए यानी कि आपको ठोस में लगने वाले आग। देखिए इसे याद करना बहुत ही आसान है। ए बी सी
यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास ए यानी कि सॉलिड, क्लास बी यानी कि लिक्विड, क्लास सी यानी कि गैस में लगने वाले आग, और क्लास डी में मेटल या इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें लगने वाले आग को हम लोग क्लास डी के ग्रुप में रखते हैं। तो क्लास ए का जो आग है, हमें जैसे पता है कि ठोस में लगने वाले आग, ठोस में क्या आएगा, जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, प्लास्टिक, ये सारे जो ईंधन है वो आपका क्लास ए के अकॉर्डिंग आते हैं। और जब क्लास ए यानी कि किसी ठोस ईंधन पे जब आग लगती है तो उसे कैसे एक्सटिंग्विश यानी कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसे ठंडा करके, जब ठोस में लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो थर्ड मेथड है हमारा कूलिंग, उसे उपयोग करना चाहिए, यानी कि कूलिंग विथ वाटर, वाटर से ठंडा करके हम लोग क्लास ए यानी कि ठोस में लगे हुए आग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास बी। क्लास बी में क्या आता है, ज्वलनशील, जो हमारा तरल में लगने वाले आग, तरल में लगने वाले आग यानी कि ज्वलनशील तरल लिक्विड कौन कौन सा आता है, कोई भी लिक्विड जो जल सकता है, जैसे कि आपका पेट्रोल बहुत आसानी से आग उसमें पकड़ती है, डीजल, मिट्टी का तेल, उसके अलावा आपका जो भी सरसों का तेल हो गया या सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सभी भी फ्लेमेबल होती है, यानी कि इनका भी कोई फ्लैश पॉइंट होता है, ज्वलनशील तापमान होता है, उस तापमान, अगर वो तापमान मिल जाए तो ये चीज़ें भी आग पकड़ सकती है। यानी कि क्लास बी में जो ज्वलनशील जो लिक्विड होती है उसमें लगे आग को हम लोग किस चीज़ से फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो है, उसके लिए आता है फायर एक्सटिंग्विशर फोम टाइप का और ड्राई पाउडर या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। इन तीनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्लास बी टाइप के फायर में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी। अगर फायर से क्वेश्चन पूछना होगा तो क्लास ए के अकॉर्डिंग कौन कौन से ईंधन आते हैं, कौन कौन से फ्यूल आते हैं, ये पूछ लिया जाएगा, या क्लास ए के फायर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सा हम लोग एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सीधा सीधी पूछा जाएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है आपका फायर एंड एक्सटिंग्विशर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा क्लास सी। तो क्लास सी के अकॉर्डिंग वे आग आते हैं जिसमें गैसों में लगी हुई आग को हम लोग कह सकते हैं क्लास सी के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या रख सकते हैं। जैसे कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगा, ठीक है, जिसमें कौन सा गैस मतलब कि कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ये अक्सर जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था, वो मिथाइल गैस जो ब्लास्ट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इस गैस की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, रिसाव की वजह से। इसके अलावा जो हम लोग का घरों में प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग सिलेंडर में खाना पकाने में यूज करते हैं, वो भी जलनशील होता है, यानी कि वो मीथेन गैस भी हम लोग के लिए फ्लेमेबल है। तो इसके अत्यधिक रिसाव से, हमारे किसी तरह के गलतियों से इसमें आग बेकाबू हो जाता है, इसे ही हम लोग एक्सीडेंट के तौर पे देख सकते हैं। तो गैसों में लगने वाले आग को हम लोग क्लास सी के अकॉर्डिंग रखते हैं। और गैस में लगे हुए आग को कैसे, किस एक्सटिंग्विशर के प्रयोग से बुझाना चाहिए, तो ड्राई पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग से इसे बुझाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लास डी। अब क्लास डी क्या है, इसमें कौन से ईंधनों में लगे हुए आग को रखते हैं, तो ये जो चौथा प्रकार है, ये हमारा मेटल या बिजली के उपकरणों में लगे हुए आग को क्लास डी के क्लास में रखा गया है। क्लास डी, बिजली या तो मेटल के या मेटल पे लगे हुए आग को क्लास डी में रखा गया है, जिसे कंट्रोल करने के लिए, एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है, या हम लोग जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपोराइजिंग यानी कि एक जो होता है हमारा हेलोजन टाइप का एक्सटिंग्विशर CTC,
वो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इस के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जैसे कि आपका कंप्यूटर पे आग लग गया है तो, या किसी बिजली उपकरण पे लग गया है आग, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो साफ सुथरा होता है, यानी कि किसी तरह का वो इसमें गंदगी नहीं फैलती और हमारा आग भी बुझ जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे आपका वाटर और फोम, ठीक है, फोम होगा यहाँ पे। वाटर एंड जो फोम है उसका हम लोग कभी भी क्लास डी के फायर में प्रयोग नहीं करेंगे। जो वाटर है यानी कि पानी का, और फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हालांकि उसमें भी पानी का ही कुछ मिलावट होता है, तो इन दोनों का प्रयोग क्लास डी यानी कि बिजली के ये में आग को रोकने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता है कि बिजली में पानी का बहाव होता है, यानी कि पानी जो है बिजली का क्या होता है, कंडक्टर होता है। इस वजह से बिजली का प्रवाह और फैल सकता है, इसलिए हमें फायर यानी कि वाटर और फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इनमें नहीं करना चाहिए क्लास डी में।